हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले कई लेक्चरों में मैंने आपको अकाउंट्स का वीडियो दिया, स्टैट्स और फाइनेंस का वीडियो दिया, और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं ऑडिट से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में इसका यूज है, अदर यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में इसका यूज है, सीए, सीएस, सीएमए में इसका एप्लीकेशन है बच्चों। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यही यूज में आता है, ऑडिट करना। जैसे आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको कहीं लिखते हैं, चेक करते हैं कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। ऐसे एक सीए भी करता है कि जो ट्रांजैक्शन हुए होते हैं, सेल परचेज या जितने भी वाउचर्स आपके बने होते हैं, उनको वेरीफाई करता है, उनको चेक करता है कि जो अमाउंट उसमें डला है क्या सेम अमाउंट वही है। वेरिफिकेशन होता है उसका, वैल्यूएशन होता है उसका। ऑडिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। जो रिश्ता मैथ और फिजिक्स का होता है वही रिश्ता अकाउंट और ऑडिट का होता है बच्चों। जिन बच्चों को अकाउंट आता है वो ऑडिट की परख और समझ दोनों बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऑडिट जो आपके सिलेबस में है बीकॉम सेकेंड ईयर में, इसका मैं पहले आपको सिलेबस बता दूं। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 आपकी है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। यानी ऑडिट कहाँ से आया, कैसे आया, ऑडिट का क्या कंसेप्ट है, पुराना नया, सब अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरे यूनिट में जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी वाउचिंग होती है, वाउचर्स जो भी बनते हैं ट्रांजैक्शन के, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी वाउचर्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। किसी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसका वैल्यूएशन करें और उसको वेरीफाई करें, चेक करें, मिलान कराएं। फिर आपका यूनिट 5वां जो यूनिट है, कंपनी जो सीए होता है, कंपनी का जो ऑडिटर होता है, कंपनी के ऑडिटर के बारे में है कि जो ऑडिटर्स होते हैं, सीए होते हैं, फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कंपनी ऑडिटर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और यूनिट 6 में ऑडिटर्स की रिपोर्ट बनती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैं आपको सब बताऊंगा, नीट क्लीन रिपोर्ट, कई रिपोर्ट होती है, इनको आपको ध्यान रखना है। 7वें नंबर की जो यूनिट है, यूनिट 7, कास्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। जो आप सेकेंड ईयर में कास्ट अकाउंट पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में जो आप कास्ट अकाउंट पढ़ते हैं, उसका अकाउंट के बाद उसकी जब ऑडिटिंग होती है कि प्रोडक्शन की कास्ट क्या है, मटेरियल की कास्ट क्या है, लेबर की कास्ट क्या है, या मैनेजमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी जो मैनेजमेंट ऑडिट में यूज हो रहे हैं उनको चेक किया जाता है। उसके लिए आपके लिए टॉपिक बनाया गया यूनिट 7 में, कास्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। फिर आपको मैं सिलेबस में अगली चीज बताने जा रहा हूं। आठवां यूनिट आपने पढ़ा होगा बैंकिंग कंपनी के बारे में, सुना होगा, ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। भारत में जितने बैंक हैं या जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनकी ऑडिट भी आपको करना है, समझना है। जो सीए होते हैं बैंकों की भी ऑडिट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों की भी ऑडिट करते हैं, ओवरऑल सबकी ऑडिट करते हैं। ये आपको 8वां यूनिट और लास्ट यूनिट है टैक्स ऑडिट, यूनिट नंबर 9 है। आप जो टैक्स ऑडिट करते हैं, ये स्पेशल ऑडिट का पार्ट है। इसमें आप कभी न कभी आप कई सेक्शन पढ़ेंगे, अंडर सेक्शन 44 AD पढ़ेंगे,
अंडर सेक्शन 44A भी पढ़ेंगे, कंपलसरी ऑडिट वगैरह आप पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके तहत आपको ये ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपको मैंने 9 यूनिट में सिलेबस पूरा बता दिया। आप एक बेहतर नोट्स बनाइएगा जिसमें यूनिट वाइज आपका पूरा पूरा सिलेबस लिखा गया हो, क्योंकि हर पेज के शुरुआत में जब भी हम लोग कोई नोट्स बनाते हैं तो पहले सिलेबस हमको पता होना है। अगर हमको सिलेबस पहले से पता हो जाता है तो 50% चीजें वहीं से क्लियर हो जाती है, हमको पढ़ना क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिकों में ऑडिटर्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। कंपनी ऑडिटर्स, राइट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में आते हैं। इन तीनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है। पढ़ना लेकिन आपको सब है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं ऑडिट का। ऑडिट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। ऑडिट में आपको ध्यान रखना है, जब भी इंट्रोडक्शन आप ऑडिट की बात हम लोग करते हैं, इसमें आपको ध्यान से समझना है कि ऑडिट की शुरुआत अकाउंट के फादर के बारे में मैंने आपको बताया होगा, लूकस पैसियोली। इनकी 1494 में एक बुक आई थी, सुमा डी अर्थमेटिका, सुमा डी अर्थमेटिका। इस बुक में ही सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में और अकाउंट के साथ साथ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एक सीए के राइट और ड्यूटीज बताए गए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये बुक अर्थमेटिक की थी, मैथमेटिक्स की थी। इसका मतलब लूकस पैसियोलो जो थे, जिसको मैंने आपको बताया था, इनका लूकस पैसियोलो इटली के वेनिस सिटी के थे, वेनिस शहर के थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैथमेटिशियन थे। और इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि अकाउंट और ऑडिट का जन्म कहाँ से था, तो आप बताएंगे मैथमेटिक्स की बुक से है। उसका नाम था सुमा डी अर्थमेटिका, जिसको किसने लिखा था, लूकस पैसियोलो। दूसरा सवाल हुआ था फादर ऑफ ऑडिट, तो भी जवाब यही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी जो अकाउंट के पापा हैं वही ऑडिट के भी पापा हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लूकस पैसियोलो के इस बुक के ध्यान रखना है, इसी बुक से ही दोनों कंसेप्ट पैदा होते हैं, जिनको हमको ध्यान रखना है। इसी बुक के 2 बच्चे माने जाते हैं, ऑडिट्स और अकाउंट। ये तो इंट्रोडक्शन की बात है। अब दूसरी बात हम लोग जानें कि इसका कंसेप्ट क्या होता है ऑडिट का। कंसेप्ट ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा समझेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑडिट क्या होता है। ऑडिट के 2 कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। एक तो पुराना कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट एंशिएंट पीरियड में पैदा होता है, प्राचीन काल के इतिहास से पैदा हुआ है। न्यू कंसेप्ट या जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जिसको इस समय हम लोग सीए के थ्रू देखते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है कि इसका जन्म जो होता है एक ग्रीक लैंग्वेज आडिरे, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, ग्रीक यूनान की भाषा है। ग्रीक लैंग्वेज हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, लैटिन लैंग्वेज यहां से होता है। आडिरे शब्द का इस्तेमाल, आडिरे का मतलब होता क्या था, सुनना, सुनना। मैं आपको बताऊं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है। राजाओं में राजा तो होते थे, राजा एक ही होते थे, लेकिन उनके मिनिस्टर या मंत्री कई होते थे। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता था, जो वित्त मंत्रालय देखता था, आज भी देश में वित्त मंत्रालय है, उस समय भी था राज्य में। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता था वो राज्य में जितने आय के साधन हैं, जितने व्यय के साधन हैं, सबका ब्यौरा उसके सामने रखा जाता था।
और लेखापालक द्वारा, पूरे अकाउंटेंट के द्वारा ब्यौरा उसी के सामने पढ़ के सुनाया जाता था। तब जो वित्त मंत्रालय संभालने वाला आदमी होता था, वित्त मंत्री जिसको हम लोग बोलते थे, वो उसके बारे में निर्णय लेता था कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है। जैसे इनकम टैक्स की बात है, क्या टैक्स नहीं लगता था? लगता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी टैक्स लगता था 50% सीधे रेवेन्यू का 50% टैक्स लगता था। तो क्या उसका लेखा जोखा नहीं रहा होगा? होता रहा होगा। अगर कभी हम अपना इतिहास पलट के देखें तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानना नहीं चाहते। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो उस मिनिस्टर के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने ट्रांजैक्शन, सही और गलत ट्रांजैक्शन की पहचान होती थी। और उसी सुनने शब्द से, इसका सुनना, आर्डिनरी का मतलब होता है सुनना, लिसन टू व्हाट दे से, इसका मतलब वे जो कहते हैं उसके बारे में सुने। ये बात है। यहीं से ऑडिट का ओल्ड कंसेप्ट पैदा होता है। अडायर शब्द से होता है, ऑर्डिनरी शब्द से होता है, लेकिन न्यू कंसेप्ट इसके जस्ट अपोजिट है। न्यू कंसेप्ट जो आज यूज होता है, 21वीं सदी में जिसका इस्तेमाल करते हैं, पढ़ लिख के आप सीए बनते हैं, तो न्यू कंसेप्ट जस्ट अपोजिट है इसके। मैं अभी आपको बताऊंगा कि न्यू कंसेप्ट कहाँ से क्या बताता है। न्यू कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट का नया कंसेप्ट, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ये क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग बुक्स आप पढ़े होंगे 11th-12th में, इसीलिए मैंने आपसे कहा था जिसको अकाउंट आता है वही ऑडिट को समझ सकता है बहुत बेहतर तरीके से। दो बुक आपकी यूज होती है अकाउंटिंग बुक्स में प्रैक्टिकली, ओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा क्लोजिंग बुक्स। ये ओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में आप काफी चीजें पढ़ते हैं। बुक कीपिंग, किताबों को जहां मेंटेन करके हम लोग रखते थे, अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक चीजें ओपनिंग बुक्स की बात है। और जो क्लोजिंग बुक्स आपके होते थे, जिसमें मेनली दो आप पढ़ते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप न्यू कंपनी एक्ट के थ्रू पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि इसी को एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन ऑफ, यानी कि कंसेप्ट एक न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स आप एक कंपनी, आप एक पार्टनरशिप फर्म, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप। आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करना कंपलसरी नहीं होता है, सोल ट्रेड का ऑडिट करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन भारत की सभी कंपनियों का ऑडिट करना कंपलसरी है। बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबका ऑडिट कंपलसरी है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, सबका ऑडिट करना कंपलसरी है। जितने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, दैट इज मैंडेटरी। ये आपको ध्यान। तो क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एन ऑडिट, उसी को ऑडिट बोलते हैं। और ये ओपनिंग बुक्स हो सकते हैं, क्लोजिंग बुक्स हो सकते हैं। ये आपके बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो न्यू कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है एक ऐसे आदमी के पास जो आपका ऑडिट से इंट्रोडक्शन कराएगा, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल चार्टर अकाउंटेंट। आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल चार्टर अकाउंटेंट होता है वो दोनों काम कर सकता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था जहाँ कास्ट अकाउंट की बात किया था, जहां पर कास्ट ऑडिट होता है, कास्ट ऑडिट का भी काम कर सकता है, यानी जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, किसी चीज को बनाया जाता है, उस ऑडिट को भी ये कर सकता है। और इसके साथ साथ जहां पर सेल और सर्विस का काम होता है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर यूज होते हैं, वहां पर भी इसका काम हो सकता है। यानी एफसीए दोनों जगहों पर ऑडिट कर सकता है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि सीए का जो जॉब होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है।
नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि आपका जो सिग्नेचर है, आप मतलब समझते हो सीए, आपका सिग्नेचर जो है वो हमसे बड़ा सिग्नेचर माना जाता है। यानी कभी ना कभी इस बात को तुलना किया गया कि एक सीए की जो सिग्नेचर की वैल्यू है वो प्रधानमंत्री के बराबर की वैल्यू मानी गई। इसका मतलब कई इनके साइन पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बगैर इनके कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। ये एकदम जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी हो गया, वैसे व्यापारी के लिए सीए और ऑडिट की जरूरत हो गई। अब अगले वीडियो में हम कभी भी जब भी आपसे बात करेंगे इसके बारे में बहुत डेप्थ आपको नॉलेज देंगे। जय हिंद, जय भारत।